हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ अविनाश कुमार। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल है। जो गुड न्यूज़ है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए करीब करीब 2000 के करीब नए वैकेंसीज आ सकते हैं। इसके लेकर रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये वैकेंसीज हमें कब मिलने के पॉसिबिलिटी रहेंगे, ये बात करेंगे। और कितने नंबर में एक्चुअल में ये वैकेंसीज है, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं, एक विभाग के द्वारा, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के बिहार पुलिस विभाग के द्वारा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी जो लाए गए थे, ये वैकेंसी लाए गए थे 30 सितंबर 2023 को। और जहां पर वैकेंसीज के नंबर देखेंगे तो 1275 वैकेंसीज लाए गए थे। अब ये 1275 वैकेंसीज वैसे थे जो करीब करीब 6000 शुरुआती समय में दरोगा के पोस्ट अप्रूव किए गए थे। उन 6000 कुछ वैकेंसी अप्रूव किए गए थे, तो इनमें से सारे वैकेंसीज ये लाए गए थे। ये जो 6400 या 6000 के करीब जो अप्रूव किए गए थे, ये वैकेंसीज उसी फेजेस के थे जो अब जाकर पूरी तरह से पूरे हुए। अब ये वैकेंट कैसे रह गए 1275? कुछ तो वैकेंट रह गए थे 800 करीब, इसी 6000 में से 800 के करीब, और कुछ पोस्ट वैकेंट हो गए ज्वाइनिंग के बाद। कुछ लोग छोड़ देते हैं जॉब, कहीं और सेट, कहीं और जॉब उनका बीपीएससी क्लियर कर लिया, या कोई दरोगा से अच्छी पोस्ट के ऊपर, अच्छी रैंक के ऊपर, पोस्ट के ऊपर क्लियर कर लिया, तो वहां पर लोग ज्वाइन कर जाते। तो जिसकी वजह से यहाँ पर दरोगा के कुछ वैकेंट रह गए। और जो ये सारी जो 1275 वैकेंसीज थे, सारे के सारे बैकलॉग वैकेंसीज थे, यानी पुराने वैकेंसीज थे। अब ये पुराने वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट हमें सितंबर के महीने में मिले थे, जो अब भी चल रही है, जिसके प्रिलिमिनरी एग्जाम 17 दिसंबर के लिए गए, मेंस एग्जाम 25 फरवरी के लिए जाएंगे, और कुछ ही दिनों में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। जो आप उम्मीद कर सकते हैं अप्रैल आते आते ये भर्ती प्रक्रिया, फिजिकल, लगभग फिजिकल का जो प्रोसेस होगा, चल रहे होंगे या पूरे होने वाले होंगे, जो भी होगा आगे चलकर क्लियर होंगे। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। ये पुराने वैकेंसी थे। अब यहां पर 2000 करीब, कितने वैकेंसी? 2000 से थोड़े से कम है। एग्जैक्ट नंबर आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग एग्जैक्ट नंबर जानेंगे। पर अभी के लिए जो नंबर निकल कर आ रहे हैं, 2000 से थोड़ी से कम वैकेंसीज है। और जहां पर ये वैकेंसीज विभाग के द्वारा नए रोस्टर के ऊपर, जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर ये जीएडी के पास भेजे गए हैं। जीएडी के पास भेजे गए। नॉर्मली जीएडी किसी भी फाइल को क्लियर करने में 2 मंथ ले लेती है नॉर्मली, पर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा टीचर रिक्रूटमेंट 3.0 की बात चल रही है कि फरवरी में लाया जा रहा है टीचर रिक्रूटमेंट 3.0। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज हमें जून के महीने में आने वाले थे, अब वैकेंसी जल्दबाजी में लाए जा रहे हैं। तो यहां पर चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, और यहां पर यही पॉसिबिलिटी है कि जीएडी इस फाइल को, आयोग के पास कुछ ही दिन पहले विभाग ने, बिहार पुलिस विभाग ने जीएडी के पास नए रिजर्वेशन पॉलिसी पर रोस्टर क्लियर करके जीएडी के पास भेजे हैं। और जीएडी कुछ ही दिनों में बीपीएस के पास, यानी बिहार पुलिस दरोगा आयोग के पास भेजे जा सकते हैं। ये जो 2000 से कम पोस्ट के ऊपर आपको नए रोस्टर तैयार करके जीएडी के पास भेजे हैं, इसे अप्रूवल मिलने के बाद आयोग के पास आ सकते हैं। ये आयोग के पास चले जाते हैं तो आयोग 2 वीक समय लेती है किसी भी नए एडवर्टाइजमेंट को निकालने में। पर आयोग को यह भी पता है कि फरवरी में चुनाव आचार संहिता मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक में हो जाएंगे, तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट लाने की कोशिश करेगी आयोग। तो यहां पर जल्दबाजी में आयोग भी एक एडवर्टाइजमेंट 2000 से कम पदों के ऊपर लाए जा सकते हैं। अब एग्जैक्ट इसकी जानकारी, यहां पर ये चीजें आपको समझना होगा। अब भी सारे के सारे जो सारी जानकारी है जीएडी के पाले में, जीएडी जो भी क्लियर करते हैं 1 से 2 वीक, ज्यादा से ज्यादा हमें फरवरी 2nd वीक तक ये क्लियर हो जाएंगे। जीएडी हमें आयोग के पास नए वैकेंट पोस्ट हमें भेजे हैं कि नहीं, आयोग के पास भेजे गए हैं या नहीं, ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा हमें फरवरी के महीने में, फरवरी 2024 में हमें वैकेंसी नए दरोगा के 2000 करीब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वैकेंसी आगे चलकर सेकेंड हाफ में चले जाएंगे या हमें फरवरी में ही मिलेंगे। जहां तक आप ये टीचर थर्ड रिक्रूटमेंट का आप देख लो, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यहां पर उम्मीद यही है, और जो भी विभाग की तरफ चल रहे हैं, ज्यादातर उम्मीद यही है कि हमें 2000 से थोड़े से कम वैकेंसीज फरवरी में मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें फरवरी में 2000 से थोड़े से कम वैकेंसीज मिल सकते हैं। अब ये यहां पर सब कुछ इफ है। अब क्या होता है ये जीएडी के ऊपर है। जीएडी के निर्देश यदि क्लियर आते हैं, समान प्रशासन विभाग से क्लियर निर्देश आते हैं, तो यहां पर आयोग के पास जल्दबाजी में एडवर्टाइजमेंट जारी किए जा सकते हैं, जो उम्मीद बहुत हाई है। अब यहां पर हमें 1 से 2 वीक इंतजार करने पड़ेंगे। जो भी रिसेंट में 1 से 2 वीक में डेवलपमेंट होंगे उसके ऊपर आगे चलकर बात की जाएगी। पर उम्मीद बहुत ज्यादा है कि फरवरी में आपको एक नए दरोगा के वैकेंसीज 2000 से थोड़े से कम वैकेंसीज
आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आयोग के दरोगा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके जानकारी आगे आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर और भी डिटेल में जानकारी निकल कर आएंगे। जो भी डिटेल में जानकारी निकल कर आएंगे उसके ऊपर आगे चलकर बात की जाएगी। पर उम्मीद बहुत ज्यादा, क्या होते हैं, क्या डेवलपमेंट होते हैं, आगे चलकर इसके ऊपर बात करेंगे। यहां पर मैं कहीं भी नहीं कहा कि फरवरी में कंफर्म है, पर उम्मीद मैक्सिमम है कि आपको फरवरी में एक दरोगा के वैकेंसीज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसके कंफर्मेशन हमें 1 से 2 वीक में मिल जाएंगे। जो भी है जेडी के ऊपर है। जेडी के पास हाल ही में रिसेंट टाइम में आयोग के पास नई वैकेंट पोस्ट और नई रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर रोस्टर क्लियर करके आयोग के बाद समान प्रशासन विभाग के पास भेजेगा। जेडी नॉर्मली 1 मंथ से ज्यादा समय लेते किसी फाइल को क्लियर करने में, जैसे हाल फिलहाल में हम लोग टीचर वाले देख रहे हैं, यहाँ पर जल्दबाजी में क्लियर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उम्मीद ऐसा ही है कि जल्दबाजी में क्लियर किया जाए और विभाग की तरफ से जो जानकारी निकल कर आ रही है, जल्दबाजी में ही यहाँ पर रोस्टर क्लियर यहाँ पर भी किए जाएंगे। जो उम्मीद कर सकते हो आयोग के पास 1 से 2 वीक के अंदर चले जाएंगे, तो हमें फरवरी में वैकेंसीज मिलने की उम्मीद ज्यादा है। इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होंगे आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी की तरह लेंगे, कोई भी कंफर्म इंफॉर्मेशन की तरह नहीं लेंगे। कंफर्म इंफॉर्मेशन वो होता है कि हम लोग जब बात करें जीएडी किसी भी फाइल को नए रोस्टर क्लियर करके आयोग के पास भेज दिए जाते हैं तो उसे कंफर्म अपडेट कहा जाएगा, क्योंकि कंफर्म अपडेट यहाँ पर जीएडी बीच में है। जीएडी फाइल क्लियर करने में कितना समय लेती है इसके ऊपर है। अब जीएडी ज्यादातर उम्मीद यही है कि फरवरी में क्लियर हो जाए। जो भी होगा आगे चलकर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, क्या निकल कर आते हैं 1 से 2 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर क्या निकल कर आते हैं जानकारी, उसके ऊपर आगे चलकर बात किए जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो आपको जानकारी सही लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं सजेस्ट यही करूंगा आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर काम करते हैं, जितना काम करेंगे अपने प्रिपरेशन के ऊपर, और कोशिश ये करें एग्जाम के पहले ज़्यादातर छुट्टी लेने की कोशिश करें। जितना भी हो 1 सप्ताह का छुट्टी लो, बहुत काम करेगा आपके एग्जाम हॉल में, इतना बेहतरीन काम करेगा कि आप खुद सोच नहीं सकते हो। जितना पढ़ना है एग्जाम के पहले 2 मंथ 3 मंथ खूब पढ़ लो आप, पर एग्जाम के 1 सप्ताह पहले लगे मत रहो कि हमें ये भी छूट गया, ये भी रह गए और एक बार रिवीजन कर लेता है। ये रस नहीं करना, कभी पढ़ाई रस की चीज़ है ही नहीं, आराम से पढ़ने की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप आराम से पढ़ोगे उतना ही आपके रिजल्ट बेहतरीन निकल कर आएंगे। और रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको अपने सिलेबस के ऊपर पकड़ बनानी होगी, जिससे आयोग दरोगा आयोग आप लगातार देखते हो कि प्रश्न जो पूछने के तरीके बदलते रहते हैं। कभी किसी और सेगमेंट के वेटेज दे दिए जाते हैं, कभी किसी और सेगमेंट के वेटेज दे दिए जाते हैं, जिनमें से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कैंडिडेट को परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने दरोगा आयोग ने जो सिलेबस दे रखा है, जो 5 टॉपिक 6 सब्जेक्ट के जो सिलेबस में दे रखा है, उन 6 सब्जेक्ट को आप पूरी तरह से पूरे कर लो। और ज़्यादा आपको कोई चीज़ें समझ में ना आए तो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जब आपको ये पता होगा तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा एनहेंस होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।